बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डीएनए रिप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह सेल डिवाइड होता हो और इससे फिर नए सेल बनते हो, तो इसी तरह डीएनए जो होगा उसका भी रिप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से फिर दो नए डीएनए बन जाते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड हो। तो इसी तरह जो डीएनए रिप्लिकेशन होगा ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि जब नया डीएनए बनेगा तो इसमें जो एक स्ट्रैंड होगा एक पेरेंट का होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो नया बना हुआ होगा। तो डीएनए अगर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन अगर सेमी कंजर्वेटिव है तो इसको हमने वेरियस स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला स्टेप है दिस इज इनिशिएशन फेज, और इसी तरह जो दूसरा स्टेप होगा एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन फेज होगा, एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन फेज। वैसे जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जस्ट फॉर आसान बनाने के लिए दिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस। तो सबसे पहले जो इनिशिएशन फेज में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मींस कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है अगर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए खास इलाके में, और वो जो खास एरिया होगा वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। सो इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पर फिर ये जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और फिर इन पर जो नए जो स्ट्रैंड होंगे उनका बनना शुरू हो जाएगा। सो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को हम इस तरह कह सकते हैं ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। फिर इसके बाद रिप्लिकेशन बबल, यानी ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पर रिप्लिकेशन बबल बनेगा। दिस इज रिप्लिकेशन बबल, दिस इज रिप्लिकेशन बबल एंड दिस इज रिप्लिकेशन बबल। ये जो डीएनए ये हमने यू कैरियोट का शो किया हुआ है, अगर ये प्रो कैरियोट का हो तो इसमें एक रिप्लिकेशन एक जो बबल होगा रिप्लिकेशन बबल वो बनेगा। लेकिन यू कैरियोट में जो बबल्स बनते हैं रिप्लिकेशन बबल्स वो बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दिस इज रिप्लिकेशन बबल एंड इट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके न्यूक्लियोटाइड और इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड में आपस में जो बेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ था इनके नाइट्रोजीनियस बेसिस में उनकी ब्रेकडाउन हो गई, और जब ब्रेकडाउन हो जाएगी तो हमारे पास ये जो शेप होगा ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो बेस जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो टूट गए एंड दिस इज रिप्लिकेशन बबल। ये एक रिप्लिकेशन बबल होगा। जब ये टूट जाएंगे इनकी ब्रेकडाउन होगी, इनको इनकी ब्रेकडाउन कौन करवाएगा? एलिकेज एंजाइम। दिस इज एलिकेज एंजाइम। इट मींस कि जो बेस पेयर है उनकी जो ब्रेकडाउन होगी वो एलिकेज एंजाइम करवाएगा। फिर एलिकेज एंजाइम के बाद जो डीएनए है वो इस तरह वाइंड अप होता है, स्पिरल शेप में होता है। तो इसको स्ट्रेट बनाने के लिए डीएनए एलिकेज या एलिकेज एंजाइम से पहले डीएनए जायरेज आएगा और ये इसको अनवाइंड कर देगा। अनवाइंड के बाद फिर एलिकेज एंजाइम जो होगा ये इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को दो डीएनए के ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को का ब्रेकडाउन करवा देगा। फिर इसके बाद अब ये जो बेस पेयर है यानी ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। अब ये जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के इनको सेपरेट रखना होगा ताकि इस स्ट्रैंड पर भी एक नया स्ट्रैंड बन सके और इस स्ट्रैंड पर भी एक नया डीएनए का जो स्ट्रैंड वो बन सके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे से न मिलाने के लिए स्पेशल प्रोटीन आएंगे। इन दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इस स्ट्रैंड के साथ भी अटैच हो जाएंगे और इस स्ट्रैंड के साथ भी अटैच हो जाएंगे ताकि ये इसको प्रिवेंट करे इसके साथ मिलने से, और ये जो प्रोटीन होगा ये इसको प्रिवेंट करे इस स्ट्रैंड के साथ मिलने से। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होगा, जो नया स्ट्रैंड होगा इसका बनना शुरू हो जाएगा और नए जो स्ट्रैंड होते हैं वो फिर दो किस्म के होते हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया कि डीएनए जायरेज ने क्या किया, इन्होंने अनवाइंड किया डीएनए को। फिर डीएनए लिकेज ने इनके जो ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थे इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इसका ब्रेकडाउन किया। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आए और वो दोनों स्ट्रैंड के साथ अटैच हो गए ताकि एक दूसरे के साथ न मिल सके, ये प्रिवेंट हो। फिर इसके बाद जो होगा जो डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस हो या जो नया स्ट्रैंड होगा जो पेरेंट स्ट्रैंड पर बनना शुरू हो जाएगा, इसका जो प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा वो आरएनए प्राइमर होगा। यानी आरएनए प्राइमर पहले आकर इस स्ट्रैंड के साथ लग जाएगा। जब ये लग जाएगा
ये स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा और प्राइमेज नामी एंजाइम आरएनए प्राइमर के को यहाँ पर सिंथेसाइज कर देगा। जब इसकी सिंथेसाइज हो जाएगी तो फिर स्पेशल एंजाइम होगा, दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो यहाँ पर आकर लग जाएगा, फिर स्ट्रैंड का बनना शुरू हो जाएगा। अब जो स्ट्रैंड बनेंगे, these strands are of two types, one is leading strand and another is lagging strand। ये जो leading strand होगा ये leading strand ये कंटिन्यूस बनेगा और जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये पीसेस में बन जाएगा। और एक और हमारे पास कंसेप्ट है रिप्लिकेशन फोर्क। ये जो लीकेज एंजाइम इसको इसकी ब्रेक डाउन कर रहा है, दिस इज रिप्लिकेशन फोर्क, दिस इज रिप्लिकेशन फोर्क, ये रिप्लिकेशन फोर्क होगा। और आपने याद रखना है कि ये जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा ये रिप्लिकेशन फोर्क से आगे बनेगा और लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो कंटिन्यूसली बनेगा और टुवर्ड्स रिप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा। अब पहले लीडिंग स्ट्रैंड को देखते हैं। आरएनए प्राइमर यहाँ पर बन गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। डीएनए जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा इसको हम टेम्पलेट भी कह सकते हैं, दिस का टेम्पलेट। इस पर अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा और इसका डायरेक्शन ये होगा और ये चलता जाएगा और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के 3 एंड में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। ये जो प्राइमर है इसका 3 एंड है, 3 एंड में डीएनए पॉलीमरेज 3 ने क्या किया, इसने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसी तरह चलते चलते इसने न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर दिए। और यहाँ पर नाइट्रोजीनियस जो बेसिस है इनके, इन्होंने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दिया और स्ट्रक्चर जो है इस तरह आना शुरू हो गया, लाइक दिस वन। ये जो हमारे पास दीज आर टू सेपरेट स्ट्रैंड्स, लेकिन इस तरह के फिर बेस पेयर वापस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा ये रन करता जाएगा, ये जो रिप्लिकेशन फोर्क होगा ये खुलता जाएगा, डीएनए जारी इसको अनवाइंड करता जाएगा, ये लीकेज इसकी ब्रेकडाउन करता जाएगा और फिर इसी तरह ये जो स्ट्रैंड होगा ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर इसके बाद जो लेगिंग स्ट्रैंड है, दिस इज लेगिंग स्ट्रैंड, ये भी बनेगा लेकिन दिस इज अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फोर्क। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, 5 एंड में ऐड नहीं करता। तो जो ग्रोथ होगी डीएनए किसी भी डीएनए स्ट्रैंड की, नए स्ट्रैंड की, वो 5 to 3 डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लेट सपोज ये एक आरएनए प्राइमर है जो प्राइमेज नामी एंजाइम ने इसको सिंथेसाइज किया और ये लेगिंग स्ट्रैंड है जो बनेगा। तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है वो बन गया। अब फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो यहाँ पर आएगा। लेट सपोज यहाँ पर पहले सपोज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आरएनए प्राइमर है, ये बन गया, ये प्राइमेज ने बनाया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर यहाँ पर अटैच हो गया। जब ये अटैच हो जाएगा ये यहाँ पर रन करना शुरू कर देगा और न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो ऐड होते जाएंगे और इस तरह का एक स्ट्रैंड बनेगा। जब खास लेंथ तक लेगिंग स्ट्रैंड का एक पीस बन जाएगा तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा ये जंप कर देगा और यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जो स्ट्रैंड है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है और ये जगह जो ये एम्प्टी है और रिप्लिकेशन फोर्क जो है वो आगे खुल चुका है। तो ये जो होगा ये जब जंप करेगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आरएनए जो प्राइमर होगा वो पहले से मौजूद होगा और इसी तरह जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो फिर एक और पीस का, एक और जो फ्रेगमेंट होगा या पीस होगा डीएनए का उसको सिंथेसाइज कर लेगा, इन न्यूक्लियोटाइड को 3 एंड पर जुड़ता जाएगा। जब ये पीस यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर जंप करेगा और इस तरफ आएगा, ये आगे जा चुके होंगे और इसी तरह फिर यहाँ पर आरएनए जो प्राइमर होगा वो मौजूद होगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर फिर यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। इनके न्यूक्लियोटाइड्स जो जिसका 3 एंड है इसमें फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और ये फिर इस तरफ आता जाएगा। इट मीन्स कि जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं लेगिंग स्ट्रैंड के वो पीस की शक्ल में बन रहे हैं और इसी तरह इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजे की फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 to 3 डायरेक्शन जो है किस तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसी तरह ये 5। अब ये इस तरफ ग्रोथ नहीं करेगा, उस तरफ ग्रोथ करेगा।
सो यहाँ पर कंसिडर करते 1 2 3 4 5, यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड करवाएगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, तो इसी तरह ये स्ट्रैंड जो होगा ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब लेट सपोज दिस इज लेगिंग स्ट्रैंड, ये हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसका हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है इसने भी ग्रोथ करना है। अगर जो लीडिंग स्ट्रैंड वो इस तरफ ग्रो कर रहा हो, वहां पर तो हमने उस तरफ बनाया, यहाँ पर अगर ये इस तरफ ग्रोथ कर रहा हो, रिप्लिकेशन फोर्क अगर इस तरफ हो, तो जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा वो उस डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा पीसीस की शक्ल में। अब एक पीस को अभी कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज दिस कार्बन नंबर 1, और ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबो शुगर, ये हमने उल्टा बनाया हुआ है, और ये जो है ये हमने इस तरह सीधा बनाया हुआ है, ये उल्टा होगा ताकि 3 डायरेक्शन में क्या हो, वो न्यूक्लियोटाइड जो वो ऐड हो। सो दिस इज 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड दिस इज 5 कार्बन। अब देखिए 3 कार्बन पर नया न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएगा, दिस इज न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए, फिर 3 एंड पर फिर एक न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएगा, तो इसी तरह जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा वो इस पोजीशन में या इस डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा। यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, ये लेगिंग स्ट्रैंड ये है, इस तरफ ग्रोथ कर रहा है अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फोर्क, दिस इज रिप्लिकेशन फोर्क, और इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा दिस इज टुवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क। फिर यहाँ पर देखा जाए दिस इज रिप्लिकेशन फोर्क, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा ये रिप्लिकेशन फोर्क की तरफ इसका स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, जो नया स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट पर, दिस टेम्पलेट, और लेगिंग स्ट्रैंड जो होगा वो इस तरह पीसेस में बनना शुरू हो जाएगा। अब जो लेगिंग स्ट्रैंड है, चूंकि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो पीसेस में बना हुआ है, यहाँ पर जो है आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है, और इसी तरह वहां पर फिर ये देखो आरएनए प्राइमर है। तो क्या करना है, हमने इन प्राइमर्स को रिमूव करना होगा, और इसी तरह इनकी जगह जो होगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को लाना होगा। फिर इनके लिए नया एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अपना फंक्शन कर लिया, इन्होंने स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लिए, इसको पीसेस में सिंथेसाइज किया और इसको कंटिन्यूसली सिंथेसाइज किया। फिर नया एंजाइम आएगा, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन होगा, वो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करता जाएगा और इसकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होगा उनको जोड़ता जाएगा। किस तरह जोड़ता जाएगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का जो फ्रेगमेंट है ये मौजूद है। अब यहाँ पर एक प्राइमर मौजूद है, आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर का ये 5 एंड है, यानी कार्बन नंबर 5 है, और इसी तरह जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसका कार्बन नंबर 3 है, दिस इज कार्बन नंबर 3, यानी ये जो ब्लैक कलर का मैं बनाया हुआ है यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है। अब ये क्या कर देगा, इस 5 एंड से प्राइमर यानी आरएनए प्राइमर के जो 5 एंड है यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स निकालता जाएगा, और इसी तरह डीएनए का जो फ्रेगमेंट बना हुआ है ओकाजी की फ्रेगमेंट, इसके 3 एंड में जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको ऐड करता जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्राइमर होगा ये खत्म होता जाएगा, और इसी तरह जो फ्रेगमेंट होगा ये आगे की तरफ ग्रोथ करेगा। आपने ये कंसिडर करना है कि देयर इज नाउ यहाँ पर अब कोई भी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि इसने अपना फंक्शन कर लिया, अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा। सो जो हमारे पास ये पेरेंट स्ट्रैंड था या टेम्पलेट था, अब ये जो आरएनए प्राइमर है ये मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है, और ये जो फ्रेगमेंट है इसने ग्रोथ कर ली और इस फ्रेगमेंट तक पहुंच गया। अब ये इसके साथ नहीं मिलेगा, ये आपस में ज्वाइन नहीं होंगे ये दो फ्रेगमेंट्स, इसके लिए फिर एक नया एंजाइम होगा, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज कहलाया जाएगा, जो इन दो को आपस में जोड़ देगा, इनको आपस में मिला देगा। किस तरह जोड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इनके दरमियान, जिस तरह ये दोनों है, अगर मैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिटा दूं तो ये दोनों नहीं जुड़े हुए, तो ये डीएनए लाइगेज का काम होगा कि इन दोनों को जोड़ दे और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इनके दरमियान बना दे। इसी तरह की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर सिर्फ एक आरएनए प्राइमर है, रिमूव करना है, और इसी तरह फिर इसने न्यूक्लियोटाइड जो है इनके डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, और आरएनए जो प्राइमर होगा वो फाइनली खत्म हो जाएगा। डीएनए का जो नया स्ट्रैंड है, ये हमने कहा कि 5 to 3 डायरेक्शन जो ग्रोथ करता है, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, जो टेम्पलेट होगा, दिस शुड बी इन 3 to 5 डायरेक्शन। अब ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है या टेम्पलेट है ये 3 to
5 डायरेक्शन है। और इसी तरह इस पर जो स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, दिस शुड बी इन 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 ये कार्बन नंबर 5 को शो कर रहा है, वो कार्बन नंबर 3 के यानी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 को ये वाला शो कर रहा है। फिर इसी तरह जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज ये जो टेम्पलेट है हमारा डीएनए का, जिस पर नए डीएनए ने बनना हो, नए स्ट्रैंड ने बनना हो, तो ये यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन है। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इस तरफ नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 to 3 डायरेक्शन है, तो ये इस तरफ 5 to 3 डायरेक्शन बन जाएगा। तो इसी के साथ ये जो स्ट्रैंड होंगे ये मुकम्मल होते जाएंगे। यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, यहाँ पर जो रिप्लिकेशन बबल से डबल तीर की निशान है, इट मीन्स कि ये जो स्ट्रैंड है ये बाय डायरेक्शनली ग्रोथ कर रहे हैं, और इसी तरह ये जो एरो की निशान है तो ये बाय डायरेक्शन आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और फाइनली एक मुकम्मल तौर पर जो रेड लाइन से शो किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रैंड बनेगा, और इस साइड पर भी मुकम्मल तौर पर ये जो ब्लू लाइन का शो किया हुआ है एक स्ट्रैंड बन जाएगा। आप यूँ समझिए कि दिस इज लेगिंग स्ट्रैंड, ये अभी आपस में जुड़ गए, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है डीएनए लाइगेज ने मुकम्मल तौर पर इनको जोड़ा हुआ है, और इसी तरह ये जो था ये लीडिंग स्ट्रैंड था, ये भी मुकम्मल तौर पर बन गया है। अब 2 डॉटर डीएनए जो है वो बन गए हैं। एक जो डीएनए था इसके रिप्लिकेशन से 2 डॉटर डीएनए हमारे पास आ गया। तो हमने जो एंजाइम थे डीएनए पॉलीमरेज, ये हमने 2 डिस्कस किए। एक डीएनए पॉलीमरेज 3 था। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक ये फंक्शन है कि स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज करना, और इसी तरह आरएनए प्राइमर का रिमूवल जो वो फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होगा। एक है डीएनए पॉलीमरेज 2, इसका जो है लाइफ टाइम इसका बड़ा फंक्शन होता है, यानी अगर डीएनए के स्ट्रैंड बन जाए और इसी तरह यहाँ से लेट्स सपोज एडेनिन जो नाइट्रोजनियस बेस है यहाँ से रिमूव हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 का ये फंक्शन होगा कि वो एडेनिन वापस यहाँ पर ले आए और इसको वापस रिपेयर कर ले, यानी स्ट्रैंड को वापस जोड़ दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो 2 होगा उसका लाइफ टाइम फंक्शन होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक और भी फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है कि जब ये सिंथेसाइज करता है किसी भी स्ट्रैंड को, तो प्रूफ रीडिंग भी इसके सब यूनिट, ये सब यूनिट पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मुश्तमिल होता है, तो प्रूफ रीडिंग भी इसका काम है। अगर कोई जो नाइट्रोजनियस बेस हो वो गलत जोड़ा हुआ हो तो इसने उसको रिमूव करना है और इसकी जगह सही जो नाइट्रोजनियस बेस था उसको लाना होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेस ये है, यहाँ पर भी ये आ गया, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम प्रूफ रीडिंग है और इसने इस एक को निकालना है और यहाँ पर थायमिन को लाना है। थायमिन नाइट्रोजनियस बेस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ, और डीएनए पॉलीमरेज 3 के हमने फंक्शन देख लिए। डीएनए पॉलीमरेज 2 के जो है हमने एक फंक्शन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो फंक्शन था वो 2 थे, एक ये है कि प्राइमर को ख़त्म करना, दूसरा ये कि डीएनए जो फ्रेगमेंट्स है उसको बड़ा करना, उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। यहाँ पर भी प्राइमर का काम है इसका ख़त्म होना, और फिर इसी तरह फिर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन लीडिंग स्ट्रैंड में भी ये करेगा। तो इसी के साथ जो डीएनए रिप्लिकेशन का टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। अल्लाह।